नमस्कार साथियों, स्पोकन इंग्लिश की क्लास 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पिछली 2 क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किसके ऊपर ज़्यादा किया था? हमने किया था वर्ब्स के ऊपर कि भाई इंग्लिश बोलने में जो सबसे ज़रूरी होता है यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट काम आता है ना, वो क्या आता है? उसका नाम है वर्ब्स, ठीक है? तो आज की ये जो क्लास है ना, आज की जो क्लास है वो क्या है? 50 वर्ब्स फॉर्म्स, यानी कि देखिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपका जो कमांड है ना, वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर होना चाहिए? आपका वर्ब्स के ऊपर होना चाहिए। वर्ब्स की जो फॉर्म होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो आप प्रेजेंट में भी बोल पाएँगे और पास्ट की बातों को भी बोल पाएँगे और जो कंप्लीटेड काम है उसके बारे में भी आप बोल पाएँगे। तो कम से कम 3 फॉर्म तो आपको वर्ब्स की आनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में क्या है कि हम आपको ये सभी वर्ब्स को पढ़ के बताएँगे, इसके राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। जिससे क्या है कि आपके पास में एक नॉलेज हो जाए कि भाई ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको दिखाई देंगे सेम, बट सबकी जो साउंड है ना वो एक अलग साउंड आएगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अभी 10 किया, 1 बाय 1 करके हम लोग सबको डिस्कस करते 50 तक लेके जाएँगे, ठीक है? सबसे जब पहले जब आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे पास्ट है और यहाँ पे परफेक्ट है। प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट टेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? पास्ट का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ पे परफेक्ट लिखा है जिसको आप लोग पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते होंगे, जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आता है फोर्थ फॉर्म जिसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या आता है जहाँ पे हम बोलते हैं V5 यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हम एस ई एस को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। अगर इसी में हम आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो ये वर्ब का चौथा फॉर्म बन जाएगा, ठीक है? याद आ गया? चलिए तो अब यहाँ पे क्या लिखा है? गो। तो गो क्या है? ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, और ये कहाँ पे यूज होता है? ये होता है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है? यहाँ पे लिखा है पास्ट टेंस, तो गो की पास्ट क्या होगी? जैसे मैं जाता हूँ तो आई गो, मैं गया तो आई वेंट, आई वेंट। मैं पटना जाता हूँ, आई गो टू पटना। मैं पटना गया, आई वेंट टू पटना, ठीक है? इस तरीके से मैं पटना जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू पटना, या आई हैव गॉन टू नहीं लगाई, आई हैव गॉन पटना, ठीक है? आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक? सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखा है? कम मतलब आना, मतलब आता हूँ। केम मतलब आया। कम आ चुका हूं, तो आप इस तरीके से बोलेंगे आई केम, ठीक है? सॉरी, आई कम, आई केम, आई हैव कम, आई हैव कम। इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने बोला ना, जैसे ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है? पास्ट फॉर्म का क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3, ठीक है? तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे, ठीक है? इस तरीके से फिलहाल अभी पहले पढ़ के देखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा है रीड, अब यहाँ पे इसको आप क्या पढ़ेंगे? जैसे ये लिखा है रीड, ठीक है? ये रीड है, बट इसको आपको पढ़ना है रेड। हम लोग जो लाल पढ़ते थे ना रेड, तो इसको आपको रेड पढ़ना है। रीड, रेड, रेड। लर्न, अब इसकी भी देखिए दो प्रोनाउंसिएशन आएगी, ये है लर्नड और ये है लर्नड, ठीक है? तो इसको आप बोलेंगे मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है? ये जो साउंड है ना, ये क्या है? ये मॉडर्न इंग्लिश का साउंड है, ठीक है? मॉडर्न इंग्लिश। और ये जो हम लोग की ओल्ड इंग्लिश थी उसका साउंड है। तो देखिए लर्न, लंच, लंच। अब यहाँ पे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है? स्पीक, स्पोक, स्पोकन। राइट, रोट, रिटेन। रन, रेन, रेन, ठीक है? आप इसको रैन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? डू, डिड, डन। बाय, बॉट, बॉट। पे, पेड, पेड। पैड नहीं, पेड। पे, पेड, पेड, ठीक है? ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, जैसे आप बोलते हैं कि ब्रिंग में ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास थोड़ा सा पानी दे दीजिए, ठीक है? तो ब्रिंग मीन्स होता है लाना, ठीक है? ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। इसको वॉल्क नहीं पढ़िएगा या वॉल्क नहीं पढ़िएगा, वॉक। क्या पढ़ेंगे? वॉक, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। सिट मतलब बैठना, सिट, सेट, सेट। सी, सो, सीन, सी, सो, सीन। सी मतलब देखना। थिंक मतलब सोचना, थिंक, थॉट, थॉट। टॉक बात करना, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। नो मतलब जानना, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। यू नो मी, क्या आप मुझे, यू नो मी, आप मुझे जानते हो। नो, न्यू, नोन। नो, न्यू, नोन। जंप मीन्स कूदना, जंप, जंप्ड, जंप्ड। टेक मतलब लेना, ठीक है? टेक मतलब लेना, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ठीक है? टेक, टुक, टेकन।
गिव, गिव, गिवन। टेक मीन्स लेना, गिव मतलब देना, लेना और देना। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले मीन्स खेलना। से मतलब होता है कहना, ठीक है, से मीन्स कहना। से, सेड, सेड, ठीक है, आई सेड, आई सेड, ठीक है, से, आई सेड, ठीक है। कैप्चर मतलब होता है क्लिक करना, किसी चीज को कैप्चर करना, कैप्चर, कैप्चर्ड, कैप्चर्ड। टेल मीन्स होता है बताना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। टेल, टोल्ड, टोल्ड, ठीक है, टोल्ड, ठीक है। स्विम, स्विम, स्वम, ठीक है, स्विम, स्विम, स्वम। वर्क, वर्कड, वर्कड। वांट, वांटेड, वांटेड, वांट मतलब होता है चाहना। लुक, लुक्ड, लुक्ड, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। लुक मीन्स होता है देखना। कॉल, कॉल, कॉल मीन्स पुकारना, कॉल्ड, कॉल्ड। फील मतलब होता है फील करना, महसूस करना, फील, फेल्ट, फेल्ट। नीड मतलब होता है जरूरत, नीड, नीडेड, नीडेड, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब जो भी बाकी वर्ब्स है उसको हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिससे क्या है कि आप लोग का टाइम बच जाएगा, ठीक है, और हमारा भी टाइम बच जाएगा। अब मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, यानी कि क्लास 4th में। वीडियो अगर ठीक ठाक लगी है, यूजफुल लगी है, तो वीडियो को क्या करिएगा, जैसा तो लोगों के साथ में शेयर करिएगा। पहली बार है तो चैनल पे लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा।